अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन बर्ड्स। ठीक है, तो इससे पहले भी मतलब हमने बहुत सारे लेक्चर डिस्कस किए हैं एनिमल डाइवर्सिटी 2 के, तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो न्यूट्रिशन की बात करें तो या डाइजेशन की बात करें तो इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, और ये बर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये रेविनस एपिटाइट्स होती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हर वक्त चरते ही रहना। ठीक है, हर वक्त खाते रहते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से अगर हम बहुत सारे बर्ड्स की एग्जांपल्स में ले लें, ठीक है, ह्यूमिंग बर्ड्स। ठीक है, देखो जो ह्यूमिंग बर्ड्स होती हैं, ह्यूमिंग बर्ड्स वो सारा दिन मतलब चरते रहते हैं। ठीक है, मतलब खाते रहते हैं ह्यूमिंग बर्ड्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ईट होल द डे। ठीक है, होल द डे क्या करते रहते हैं, ईट करते रहते हैं। ठीक है, अब ये इनके मतलब इनके बेसिक रीज़न ये सारा दिन मतलब ये फूड ईट करते रहते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि इनके जो मेटाबॉलिक रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इनको एनर्जी जो है ना ज़रूरत होती है। ठीक है, एक तो मतलब ये एंडोथर्मी क्रिएट करने में ज़रूरत होती है। ठीक है, एंडोथर्मी, और उसके अलावा ठीक है किस में भी इन्वॉल्व होता है, एनर्जी फ्लाइट में भी। ठीक है, तो इस वजह से इनके क्या होते हैं, फ्लाइट। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये हाई मेटाबॉलिक रेट्स इनके होते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बर्ड्स हैं, बर्ड्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ की अगर हम बात कर लें। ठीक है, इसी तरह से मतलब वुड पीकर की बात करें, वुड पीकर मतलब ये कि बहुत ज़्यादा मतलब बर्ड्स हैं। ठीक है, उनके जो बिल्स हैं, ठीक है, बिल्स और उनके प्लस टंग की बात कर लें, टंग, उनमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस आई हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशंस आई हैं। अब वो मॉडिफिकेशंस मिसाल के तौर पर वुड पीकर की बात करें, ठीक है, इसका जो टंग है, टंग, ठीक है, अब उसमें क्या मौजूद होती हैं, बॉब्स मौजूद होती हैं। ठीक है, बॉब्स की समझ लें या एक किस्म के एक्सटेंशन समझ लें। ठीक है, एक्सटेंशंस, अब वो एक्सटेंशंस एक्चुअली क्या करते हैं, ग्रैब्स को पकड़ते हैं। ठीक है, ग्रैब्स, अब ग्रैब्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, लार्वा होते हैं। ठीक है, लार्वे। ठीक है, अब इन ग्रैब्स को ट्रीज़ की जो बार्क होती है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, ठीक है, बार्क ऑफ ट्रीज़, उससे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करें सैप शक्कर की, ठीक है, सैप शक्कर, ओके, सैप शक्कर, तो सैप शक्कर का क्या काम होगा। ठीक है, मतलब पहली बात तो ये कि वो होल बनाएंगे। ठीक है, दरख्त है ना, दरख्त उसमें वो होल करेंगे, और होल करने के बाद ठीक है अपने मतलब उनका अपनी टंग की मदद से वो क्या करेंगे, सक करेंगे। ठीक है, लीक करेंगे। ठीक है, लीकिंग करेंगे, लीकिंग मतलब चाटते हैं। ठीक है, जो सैप निकलता है ना दरख्त के होल से, उसको क्या करते हैं, लीकिंग ऑफ सैप। ठीक है, वो सैप को क्या करते हैं, लीक करते हैं। ठीक है, उसे चाटते हैं। देखो अगर हम बात करें मतलब इनकी जो टंग होती है या बिल होती है, टंग, ठीक है, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर ह्यूमिंग बर्ड की बात करें या फिर बहुत ज़्यादा और भी ऐसे बर्ड्स हैं, ठीक है, जिनकी जो टंग है, ठीक है, वो किसके तौर पर काम करती है, एक ट्यूब के तौर पर काम करती है, और नेक्टर कलेक्टिंग में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब जो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उनके डिफरेंट पार्ट्स को हम वन बाय वन क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। अब ये जो क्रॉप है, ठीक है, ये क्रॉप डाइवर्टिकुलम या एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है, मैं सिंपल बोलता हूँ कि ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एसोफेगस है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ एसोफेगस। ठीक है, अब
यूँ भी बोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, या फिर आप बोलो डाइवर्टिकुलम ऑफ एसोफेगस, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा जगह नहीं मतलब वो नहीं करना चाहता, ठीक है। ऐसे एसोफेगस होता है, तो ये एसोफेगस ऐसे क्या होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉप, ठीक है। अब इस क्रॉप का क्या काम होता है कि ये फूड को स्टोर करता है, ठीक है। ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, टू स्टोर द फूड। अब मसलन ये है कि बर्ड्स हैं वो ईट करते रहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो सेफ जगह हो या ना हो, वहाँ से एक दफ़ा वो क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं। अब ईट करने के बाद वो किसी एक सिक्योर जगह पे, एक सेफ जगह पे जाके वो क्या करते हैं, उसकी डाइजेशन करते हैं उस फूड की, ठीक है। और एक और बात है कि ये जो क्रॉप है, ठीक है, ये पिजन्स इन द केस ऑफ पिजन्स, ठीक है, ये पिजन मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इन पिजन की बात करें, ठीक है, पिजन की बात करें तो वहाँ क्या प्रोड्यूस करते हैं, पिजन मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से, मतलब ये कि जो क्रॉप की लाइनिंग है, ठीक है, लाइनिंग, ठीक है, लाइनिंग ऑफ क्रॉप, ठीक है, उसकी क्या होती है, प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है। क्या होती है, प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है। प्रोलिफरेशन, ठीक है, फिरेशन होती है, और स्लफिंग भी होती है, ठीक है, स्लफिंग, ठीक है, जिसकी बेस पे मतलब ये कि जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक चीज़ी सेक्रेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, कि चीज़ी सेक्रेशन होता है, ठीक है, चीज़ी सेक्रेशन। अब वो क्या करते हैं कि अपनी जो बेबी है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कैब भी कहते हैं, ठीक है, SQUABS, स्कैब्स, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि मतलब पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। अब वो किस वजह से कि जो ना अपने मतलब जो यंग है, ठीक है, उसके मतलब चूंज में चूंज डालते हैं और उससे क्या कराते हैं, वो दूध पिलाते हैं, ठीक है, मिल्क पिलाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि चंद बर्ड ऐसे भी हैं, मतलब जैसे कि हमने बात की कि वो स्टोरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे कि वल्चर्स की बात कर लें, ठीक है, वैक्सी बर्ड्स की बात कर लें, ठीक है, वैक्स विंग बर्ड्स की। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहां वो ऐसा सिस्टम ही नहीं होता, ठीक है, जो भी मतलब वो डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, और रात के टाइम वो क्या करते हैं, कुछ नहीं ईट करते, वो टारपोर की कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने हिमिंग बर्ड्स की बात की कि ये सारा दिन क्या करते रहते हैं, ईट करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ भी मैंने बात की थी कि ये सारे के सारा दिन क्या करते हैं, ईट करते रहते हैं, और जो ना नाइट के टाइम वो किस में चले जाते हैं, टारपोर कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है। उनका मेटाबॉलिक रेट्स सब कुछ वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्टोमक की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टोमक, अब इनका जो स्टोमक होता है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। स्टोमक इनके कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक होता है प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है, वेंट्रिकुलस, ठीक है, प्रोवेंट्रिकुलस, और दूसरा होता है वेंट्रिकुलस, ठीक है। अब जो प्रोवेंट्रिकुलस है, ठीक है, ये सेक्रेट करता है, ठीक है, गैस्ट्रिक ऐसे समझ लें, जो ना ये गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है, ठीक है। अब इस गैस्ट्रिक जूस का क्या काम होगा कि वो मतलब डाइजेशन होगी, ठीक है, डाइजेशन होगी। और उसके अलावा अगर हम वेंट्रिकुलर की बात करें, वेंट्रिकुलस की, तो इसमें क्या होता है कि फूड की ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है। इसकी मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, मस्कुलराइज्ड होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करते हैं। और उसके अलावा मतलब ये कि ये सैंड भी ईट करते हैं, ठीक है, सैंड जो कि इसकी मतलब डाइजेशन में क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। सैंड को भी ये क्या करते हैं, ईट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, इनमें क्या मौजूद होता है, कैसी मौजूद होता है, ठीक है, पेयर्ड ऑफ कैसी मौजूद होता है, पेयर्ड कैसी मौजूद होता है, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, ठीक है, इसका क्या काम होता है कि ये जो ना
स्टोमक मतलब सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में मौजूद होता है, बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है और लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप यहाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं इंटेस्टाइन INT लिख देता हूँ, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में मौजूद होता है, ठीक है। और इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इस बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अब वो जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उन बैक्टीरिया का क्या काम होता है, ठीक है, कि वो किसकी डाइजेशन में, ठीक है, सेलुलोज की डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सेलुलोज की डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अब सेलुलोज की डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनमें मतलब सेलुलोज एंजाइम मौजूद होगा जो कि सेलुलोज की उसकी डाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जिससे सेलुलोज की डाइजेशन होगी, ठीक है। अब अगर हम इसके थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लें तो यहाँ क्या होता है, फूड की अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इधर, ठीक है, कि इंटेस्टाइन मैं कलेक्टिवली लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटेस्टाइन, ठीक है, कलेक्टिवली लिख रहा हूँ। अब देखो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो फूड की अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन, कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। डाइजेशन के बाद उसकी क्या होती है, अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। अब अब्जॉर्प्शन के लिए मोस्टली जो ना अगर हम बात करें चंद सेक्रीशंस जो कि पैंक्रियाज और लीवर से मतलब सेक्रीशंस सेक्रेट होती हैं जो कि फूड की डाइजेशन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और उसके बाद चलो मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ कि इसकी अब्जॉर्प्शन डाइजेशन, ठीक है, ये पेजेशन लग रहा होगा, ठीक है, तो इसको सही बना लेता हूँ, ओह नो, ठीक है, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब जो सेक्रीशंस हैं, ठीक है, सेक्रीशंस, ठीक है, वो कहाँ से आती हैं, लीवर से। सेक्रीशंस वो कहाँ से आती हैं, लीवर, सॉरी लीवर और पैंक्रियाज से आते हैं, ठीक है। हमने किसकी बात की है कि इंटेस्टाइन में ये कुछ होता है और उसके बाद पेयर्ड केसी की बात की हमने, उसमें ये हमने ये बोला था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में मौजूद होता है और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि क्या किस में इन्वॉल्व होते हैं, डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट मतलब ये है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें भी तो निकलना होता है, ठीक है, वो किसके ज़रिए से निकलता है, कोलाइका से। कोलाइका के ज़रिए क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है, सेक्रेट हो जाता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, एलिमिनेट होता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, फूड, ठीक है, एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, चंद मतलब बर्ड्स होती हैं, ठीक है, अगर हम बात करें उल्लू की, ठीक है, आउल, ठीक है, आउल की बात करें तो उसमें पता है क्या होता है, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, पैलेट्स बनाते हैं, पैलेट्स। अब पैलेट्स किस चीज़ के होते हैं, वो मैं ये चीज़ भी बता देता हूँ कि वो पैलेट्स बनाते हैं। वो पैलेट्स किसकी वजह से बनते हैं, बोन्स की वजह से बनते हैं, ठीक है, अब फर की वजह से बनते हैं, ठीक है, या फिर किसकी वजह से बनते हैं, फीदर्स की वजह से बनते हैं। अब ये फीदर्स की वजह से या पर्स की वजह से ये कैसे बनते हैं, देखो उल्लू क्या करता है कि अब मोस्टली जो मतलब एनिमल को ईट करता है, ठीक है, अपने प्रे को, मिसाल के तौर पर चूहे को बात कर लें, वो चूहे को क्या करेगा कि अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा, ठीक है, बॉडी के अंदर ले जाने के बाद वो प्रोवेंट्रिकुलस में उसकी क्या होती है, डाइजेशन होती है, ठीक है, मिसाल के तौर पर उस पर HCl की सेक्रेशन होती है, ठीक है। अब उसके बाद मतलब वो जो उसकी टूटेगा फूटेगा, ठीक है, डाइजेशन होगी
ठीक है। अब डाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट वो किस में जाएगा, वेंट्रिकुलस में जाएगा। अब वेंट्रिकुलस में क्या होगा कि जो ना मोस्टली जो ना फूड है वो आगे जो ना अब्जॉर्प्शन आगे के लिए आगे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बाकी बचेगा, ठीक है, वो वेंट्रिकुलस से फिर किसकी फॉर्म में, पैलेट्स की फॉर्म में दोबारा माउथ से क्या होता है, इजेक्ट होता है, ठीक है। आपने उल्लू को देखा होगा, उसके जो मतलब घोंसला है, नेस्ट है, उसके इर्द गिर्द ये चीज़ें ऐसी पड़ी हुई होंगी, पैलेट्स वहाँ मौजूद होंगी, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें इनका बिहेवियर बर्ड्स का, वो चेंज होता है, ठीक है, बिल्कुल चेंज होता है। अब वो किस तरह से कि मोस्टली आपने कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो सिंगली वो क्या करती हैं कि अपना फूड सर्च करती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो ना ग्रुप्स की फॉर्म में, फ्लॉक्स की फॉर्म में क्या करती हैं कि ईट करती हैं, ठीक है। अब अगर हम एक बात करें रोबन्स की बात करें, अब रोबन्स या बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जिनकी जो फीडिंग है, ठीक है, वो डिफरेंट एनिमल पे फीड करते हैं, कभी सेम एनिमल पे वो फीड नहीं करते। अब उसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर वो सेम फूड पे ईट करेंगे तो वो जब मतलब वो जो प्रे है वो ख़त्म हो जाएगा तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए, ठीक है, इनकी मतलब बका के लिए, स्पीशीज़ की बका के लिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट फीडिंग पे मतलब डिपेंड करते हैं कि आप उनके मुख्तलिफ़ किस्म के प्रे ईट करते हैं। मिसाल के तौर पर मोस्टली वो क्या करते हैं कि वार्म्स और जो ना इनवर्टिब्रेट्स को ईट करते हैं, रोबन, ठीक है। लेकिन जब ये चीज़ कम हो जाते हैं विंटर सीजन में, वो किन को ईट करना स्टार्ट कर देते हैं, बेरीज को ईट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और मैंने ये बोला है कि जब जो बर्ड्स होते हैं वो ग्रुप की सूरत में बहुत ज़्यादा मतलब अटैक करते हैं, जब ग्रुप की सूरत में अटैक करते हैं तो वहाँ नुकसान भी तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर जो ना का नुकसान होता है खेतों का, ठीक है, जो कि इन फ्लॉक्स की वजह से होता है, ठीक है। अब लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको मतलब पॉइजन दिया जाए, ठीक है, जहर दिया जाए एनिमल्स को, ठीक है, जो कि मतलब फसल तबाह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक गलत बात हुई कि परिंदों को आप मारना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आपने शायद एक रोबोटिक फिल्म भी देखी होगी, रोबोट 2.0, ठीक है, जिसमें मतलब बर्ड्स को नुकसान पहुंच रहा था, ठीक है, सिग्नल रेज की वजह से। तो ये तो एक मतलब गलत बात है, ठीक है, उनका भी मतलब एक उनका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या मतलब जिनकी वजह से मतलब उनको पॉइजन दे के बर्ड्स को मारा जाता है, ठीक है। तो वैसे बोला जाता है, ये भी बोला जाता है कि ये सदका है, ठीक है, जो बर्ड्स हैं वो आपके फसल का कुछ खा रहे हैं, तो दाना खा रहे हैं, तो वो ऐसा समझो आपका सदका है, ठीक है। तो इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है, उनको मारना शाना नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।